हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का जियोग्राफी का 5th चैप्टर इंडस्ट्री से उसको कंटिन्यू पढ़ने वाले। प्रीवियस वीडियो में हम इस लेक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, बाकी इंडस्ट्री की तरह वो तीनों जो इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट करते हैं वो इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी होते हैं। जैसे इनपुट्स हो गया, प्रोसेसेस हो गया या आउटपुट्स हो गए। तो ये तीनों सेम जो बाकी इंडस्ट्री में होता है, तीनों प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, तो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी होता है। और ये एक तरह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को फीडर इंडस्ट्री बोला जाता है। इसको फीडर इंडस्ट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि बाकी जो बहुत सारी इंडस्ट्री जो होती है वो इन पे डिपेंडेंट होती है, वो इनका रॉ मटेरियल यूज़ करती है आयरन का और स्टील का। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे थे। और इसमें जो इनपुट ऐड किए जाते हैं या जो इनपुट होते हैं, जैसे आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, इसके साथ में लेबर हो गई, कैपिटल हो गई, साइट या लोकेशन वो उस जगह की, या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, ये सारी चीज़ें होती है इनपुट के अंदर ऐड की जाती है। आयरन ओर के इनपुट कौन कौन से हो गए, यानी आयरन ओर जो हो गया रॉ मटेरियल के रूप में, कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, इसके साथ में जितनी लेबर की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, या जिस जगह की ज़रूरत पड़ती है, या कोई और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारा इनपुट के अंदर आते हैं। प्रोसेस में क्या होता है कि वो आयरन ओर का कन्वर्टिंग करते हैं स्टील में। आयरन ओर जो होता है उसको स्टील में कन्वर्ट किया जाता है। कई स्टेज होती है जो जिसमें इनका कन्वर्जन किया जाता है। रॉ मटेरियल जो होता है वो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाला जाता है। ब्लास्ट फर्नेस मीन्स एक भट्टी टाइप से होती है जिसमें रॉ मटेरियल होता है आयरन ओर का, या आयरन ओर उसमें डाला जाता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के साथ में उसको डाला जाता है, और फिर अंडरगो स्मेल्टिंग यानी उसको पिघलाया जाता है। उसके बाद में उसको रिफाइन किया जाता है। तो सिंपली क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस जो होती है उसमें आयरन ओर को डाला जाता है, फिर उसको स्मेल्ट किया जाता है। स्मेल्ट करने के बाद में उसको रिफाइन कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है वो स्टील जो होता है वो अलग हो जाता है। और जो भी प्रोडक्ट अब यहाँ से प्राप्त होगा स्मेल्ट करने के बाद में, वो होगा स्टील, जो आगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए एज ए रॉ मटेरियल उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये पूरा एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि 1 टन स्टील बनाने में क्या क्या जो चीज़ें लगती है, या कितना कोल लगता है, कितना आयरन ओर लगता है, कितना लाइमस्टोन लगता है, और फिर कितना टन जो होता है वो स्टील बनता है। तो आपको ये याद रखना है पूरा कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि 8 टन ऑफ कोल यानी 8 टन कोयला प्लस 8 टन्स ऑफ आयरन ओर, 4 टन्स ऑफ आयरन ओर, 4 टन आयरन ओर, 1 टन ऑफ लाइमस्टोन, 1 टन लाइमस्टोन। तो आपको याद रखना है कि 8 टन तो होगा कोयला, 4 टन होगा आयरन ओर, 1 टन होगा लाइमस्टोन। तीनों को मिलाया जाता है। तीनों को मिलाने के बाद में 1 टन ऑफ स्टील। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये इतना प्रोसेस करने के बाद में कि इतना कोयला, इतना आयरन ओर और इतना लाइमस्टोन करने के बाद में केवल 1 टन होता है वो स्टील जो होता है मैन्युफैक्चर होता है, या 1 टन स्टील का प्रोडक्शन होता है। तो आपको ये फिगर जो है याद रखना है, 8 टन्स ऑफ कोल, 4 टन्स ऑफ आयरन ओर और 1 टन ऑफ लाइमस्टोन। सभी को अगर हम मैच करेंगे, मिलाएंगे, तभी जो है 1 टन ऑफ स्टील जो होता है वो मैन्युफैक्चर होता है। 1 टन स्टील जो होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो आपको ये याद रखना है अच्छे से। स्टील जो होता है, स्टील इज़ टफ एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड। स्टील जो होता है टफ होता है और आसानी से इसको शेप दी जा सकती है। जो डिजायर्ड शेप होती है स्टील को दे सकते हैं, कट कर सकते हैं, मेड इनटू वायर्स। और स्टील के जो है इसके वायर भी बनाए जा सकते हैं। स्पेशल एलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स की कुछ स्पेशल एलॉयज बनाए जाते हैं। एलॉयज का मतलब इनके साथ में कुछ और मेटल भी ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे जैसे हो गया एल्यूमिनियम हो गया, निकल हो गया एंड कॉपर हो गया। एलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस। अगर एलॉयज इनके साथ में मिला, एलॉयज का मतलब इनके साथ में कोई दूसरा मेटल अगर हम मिला देते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, निकल हो गया या कॉपर हो गया, अगर हम इनके साथ में मिला देते हैं तो यह स्टील को और ज़्यादा हार्डनेस दे देता है, टफनेस दे देता है, और एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट, और रस्ट भी नहीं लगेगा फिर, यानी जंग भी इसके फिर नहीं लगेगा अगर हम इसमें अदर मेटल है या एलॉयज जो होता है वो ये बना देते हैं इसका। तो सिंपली कह सकते हैं कि स्टील जो है काफ़ी टफ है, और उसको जो चाहे हम डिजायर्ड शेप दे सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं, उसके वायर बनाए जा सकते हैं। और अगर
एलोइज, स्पेशल एलोइज ऑफ स्टील जो होते हैं, मीन्स अगर इसके साथ में दूसरा मेटल हम मिला देते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, निकल हो गया या कॉपर हो गया, जिससे ये एलोइज जो होता है स्टील को और ज़्यादा हार्डनेस देता है, टफनेस देता है और रस्ट से लड़ने की एबिलिटी इनको देता है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। याद रखना आपको कि स्टील जो है वो एक तरह से बैकबोन कहा जाता है इसको मॉडर्न इंडस्ट्री का, मीन्स रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं स्टील को। बिना स्टील के आज की जो मॉडर्न टाइम की इंडस्ट्री है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो स्टील जो है इसको बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है। आजकल जो भी हम यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़ इन आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील, कि आजकल जो भी हम यूज़ करते हैं डेली यूज़ में मोस्टली वो आयरन के या स्टील के बने होते हैं या इनके टूल्स के बने होते हैं। मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स, या जो मशीन जो होती है वो इस तरह के मेटल की बनी होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हुए, शिप्स हो गए, ट्रेन्स हो गए, ट्रक्स हो गए, ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। ये सभी जो है एग्जांपल जो दिए हुए हैं ये सारे बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। इवन द सेफ्टी पिन्स एंड द नीडल्स, की जो सेफ्टी पिन होती है या नीडल्स जो होती है जो घरों में यूज़ की जाती है वो भी स्टील की बनी हुई होती है। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी, की ऑयल के जो वेल होते हैं मीन्स तेल के कुएं जिनको ड्रिल किया जाता है, खुदाई की जाती है, तो वो मशीनरी जो यूज़ की जाती है उनमें ड्रिल करने के लिए वो भी स्टील की मशीनरी होती है। स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल, जो स्टील पाइपलाइन मीन्स जो ट्रांसपोर्ट ऑयल मीन ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी तेल का जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है पाइपलाइन के थ्रू जो किया जाता है तो वो पाइपलाइन होती है स्टील की बनी हुई होती है। मिनरल्स आर माइन विद स्टील इक्विपमेंट, की जो मिनरल्स होते हैं जो मीन्स खनिज जो होते हैं खोद के जो निकाले जाते हैं वो सारे माइन किए जाते हैं स्टील के इक्विपमेंट से। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील, और जो खेतों में जो मशीन होती है वो ज़्यादातर स्टील की बनी होती है। लार्ज बिल्डिंग हैव स्टील फ्रेमवर्क, बड़ी जो बिल्डिंगें होती है जिनका फ्रेमवर्क स्टील का बना होता है, तो लार्ज बिल्डिंग का अगर जो होती है तो उनका फ्रेमवर्क भी स्टील का बना हुआ होता है। ये आपको इधर जो फिगर में दिया हुआ है ब्लास्ट फर्नेस दिया हुआ है, जिसमें जो हमने देखा था कि ब्लास्ट फर्नेस में जो होता है आयरन ओर को डाल के फिर उसको स्मेल्ट किया जाता है और उससे स्टील बनाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है ब्लास्ट फर्नेस का, जिसमें मोल्टन आयरन जो होता है वो यहाँ इस साइड में जो होता है वो निकल जाता है, जो एक तरह से देखे तो स्टील ही होता है। आगे देखते हैं हम। Before 1800 AD, iron and steel industry was located where raw material, power supply and running water were easily available। कि अगर हम बात करें बिफोर 1800, तो आयरन है या स्टील इंडस्ट्री है वो लोकेटेड वेयर मीन्स जहाँ पे लोकेट की जाती थी, जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता था, या पावर की सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स लाइट वगैरह वहाँ की फैसिलिटी थी, या रनिंग वाटर जो था वहाँ इजीली अवेलेबल था। तो पहले जो है मोस्टली आयरन और स्टील इंडस्ट्री वहीं पे ये लोकेट की जाती थी, जहाँ पे ये रॉ मटेरियल हो गया, पावर सप्लाई हो गया या रनिंग वाटर है इजीली मिल जाता था, तो वहाँ पे लोकेट की जाती थी। लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वॉज नियर कोल फील्ड्स एंड क्लोज टू कैनल्स एंड रेलवेज। उसके बाद में जो उसकी आइडियल लोकेशन थी उसको मीन्स इंडस्ट्री को वहाँ पे लोकेट किया जाने लगा जहाँ पे कोल फील्ड्स पास में हो, क्योंकि कोल जो होता है एक बल्कि मटेरियल होता है और उसके पास में इंडस्ट्री की लोकेशन की जाने लगी, या कोई कैनल्स मीन्स कोई नहर वगैरह हो, या रेलवेज जो नेटवर्क है वो पास में हो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो या ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगे। तो लेटर जो है वो बाद में आइडियल जो लोकेशन इसकी जो थी वो कोल फील्ड्स के पास में या कैनल्स के पास में या रेलवेज के पास में की जाने लगी। और फिर 1950 के बाद में आयरन या स्टील इंडस्ट्री है उनको लोकेट किया जाने लगा फ्लैट लैंड एरिया, सी पोर्ट्स मीन्स जो सी पोर्ट्स के पास में फ्लैट लैंड एरिया था, समुद्र के जो पोर्ट थे, सीज के पोर्ट, वहाँ पे इसको लोकेट किया जाने लगा। ऐसा इसलिए किया जाने लगा कि टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज, क्योंकि जो स्टील जो वर्क्स था वो बहुत ज़्यादा मीन्स इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, और एक तरह से मीन्स आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज, और आयरन ओर जो था उसकी ज़रूरत पड़ रही थी, दूसरे कंट्री से भी इम्पोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही थी, तो ओवरसीज जो है उसको इम्पोर्ट करना पड़ रहा था।
In India, iron and steel industry has developed taking advantage of raw materials, cheap labor, transport and market. कि अगर हम आयरन और इंडिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो एडवांटेज जो है वो एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर सच एज भिलाई, ये कुछ इंडिया के दिए हुए कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स दिए हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर जैसे भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, बनपुर हो गया, जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, बोकारो हो गया, आर सिचुएटेड इन ए रीजन दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स, जो मोस्टली है 4 स्टेट में स्प्रेड है कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सालेम इन तमिलनाडु आर अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। ये इंडिया के अंदर कुछ जगह के नाम दिए हुए, मोस्टली यहाँ पे 4 स्टेट के नाम दिए हुए जहाँ पे आयरन या स्टील जो इंडस्ट्री है या स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग है या प्रोड्यूसिंग जो है प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा इन स्टेट में किया जाता है। तो आपको कुछ नाम ये याद रखने, भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, बनपुर हो गया, जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया या बोकारो हो गया, तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। ये जो मैप दिया हुआ है, वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, इसमें मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे, मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग, जो आपको ये ब्लैक वाले डॉट जो दिख रहे हैं यहाँ पे जो है वो आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज मीन्स आयरन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है इन एरिया में। आपको यहाँ पे ये जितने भी ब्लैक डॉट दिख रहे हैं जहाँ पे आयरन और जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इंडिया में ये आप देख सकते हो, यहाँ पे केवल ये वाला बेल्ट है अभी जो हमने डिस्कस किया था, 4 स्टेट है जहाँ पे आयरन और जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसलिए इंडिया को जो है इसकी डिमांड ज़्यादा है, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा स्केल पे होता है, लार्ज स्केल पे होता है, तो अपने को इम्पोर्ट करना पड़ता है दूसरे कंट्री से।